सभी सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर के बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स ये ऊष्मागतिकी के अध्ययन के इस क्रम में एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर के सभी बच्चों का, सेकेंड ईयर के सभी बच्चों का पुनः स्वागत है। हम कल ऊष्मागतिकी के जो अध्ययन कर रहे थे उसमें हमने एक कदम और आगे बढ़ाया था और अपन लोग ऊर्जा के बारे में डिस्कस किया था। एनर्जी या ऊर्जा के बारे में जो डिस्कस किया उसमें मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं, फिर अपना आगे बढ़ते हैं। हमने एक तो काम ये किया था कि ऊर्जा की परिभाषा दी थी। क्या परिभाषा दी थी आप लोगों को संभवतः या स्मृति में होगा। हमने ये कहा था कि कार्य करने की किसी भी निकाय के कार्य करने की क्षमता को, कैपेसिटी को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। फिर हमने उसी एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हुए आगे और बातें करी, जिसमें हमने ये भी देखा था कि ये जो ऊर्जा होती है किसी भी सिस्टम की, वो दो तरह की होती हैं। पहली जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी, और जो दूसरी जो ऊर्जा होती है उसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी। यानी कि दो तरह की ऊर्जाएं हैं, नंबर वन बाह्य ऊर्जा और नंबर दूसरी आंतरिक ऊर्जा। जब हमने इसके बारे में अध्ययन किया था कि ये एक्सटर्नल एनर्जी किस वजह से होती हैं, इंटरनल एनर्जी किस वजह से होगी, ये भी बताया हमने। इसके बाद में हमने एक कदम आगे बढ़ाया तो एक्सटर्नल एनर्जी दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल काइनेटिक और एक्सटर्नल इंटरनल एनर्जी। इसी तरह से इंटरनल एनर्जी भी दो तरह की होती हैं, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ये सब हमने कल डेफिनेशन के साथ उसकी कही थी। आज हम और कदम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गुणधर्म। हमने कल ही ये बात करी थी कि ऊष्मागतिकी के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता है, इसलिए वो उपेक्षणीय है, नेगलेक्ट की जाती है। और किसी भी निकाय की ऊर्जा की बात करते हैं इसका मतलब उसका इंटरनल एनर्जी ही होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो चले हम लोग आगे। तो प्रथम स्क्रीन पे अब जरा फोकस करिए आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनर्जी के पहला स्क्रीन आपके सामने, ध्यान दें आप बिंदु नंबर 1 पे। पहला बिंदु लिखा है इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हम इनके गुणधर्मों की बात कर रहे हैं एनर्जी के। तो पहला गुणधर्म क्या है कि इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आंतरिक ऊर्जा एक मात्रात्मक गुणधर्म है, विस्तीर्ण गुणधर्म है। आप लोगों को स्मृति में होगा, हम लोगों ने जब परिभाषाओं का क्रम में जब अध्ययन कर रहे थे तो निकाय की विभिन्न प्रकार की गुणधर्मों के बारे में भी अध्ययन किया था, जिसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दो तरह की मात्रात्मक और गहन गुणधर्म पढ़े थे। तो जो इंटरनल एनर्जी या एनर्जी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक गुणधर्म है। तो मात्रात्मक गुणधर्म है तो कैसे हैं ये देखें जरा। तो बिंदु नंबर 1 के पॉइंट 1 के 1 पर फोकस करिए, 1.1। मैं आपको निशान लगा के बताऊं, हम नंबर 1 पे चल रहे हैं। क्या लिखा है इसमें, सिंस इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम, दस इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चूंकि इसका मान निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, इसलिए यह एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। किस पर निर्भर कर रहा है, एक निकाय के अंदर उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। और एक्सटेंसिव जो एनर्जी जो है उसकी परिभाषा जब हमने दी थी, हमने पढ़ा था कि ऐसे गुणधर्म निकाय के जिनके मान जो हैं वो निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, तो वो सारे के सारे गुणधर्म एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, मात्रात्मक गुणधर्म कहलाते हैं। तो इस प्रकार के इस परिभाषा के क्रम में देखें तो एनर्जी या इंटरनल एनर्जी जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पॉइंट नंबर 2 पे देखो, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई।
एनर्जी को या इंटरनल एनर्जी कुछ भी कह सकते हैं, इसको हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। देयरफॉर चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, जब इसको हमने कैपिटल ई से दर्शाया तो चेंज इन एनर्जी को डेल्टा ई से दर्शाएंगे। सो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो जब ई जो है, मैं वापस आपको पॉइंटर से इंगित करके दिखा रहा हूं कि ई से एनर्जी को हमने डिनोट किया है, इससे इंगित किया, इससे दर्शाया। तो जब इसको ई से दर्शाया तो चेंज इन एनर्जी हो जाएगी डेल्टा ई, और जब चेंज इन एनर्जी डेल्टा ही है तो ई अगर जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो फिर डेल्टा ई है चेंज इन एनर्जी, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। हमने ये क्या कि निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है ये प्रॉपर्टी, इसलिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है एनर्जी। इसको ई से दर्शाते हैं, तो चूंकि ई जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो चेंज इन एनर्जी ई है डेल्टा ई, वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका पहला गुणधर्म देखा कि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरे पाइए तो सेकंड जो है गुणधर्म है निकाय का, वो देखें आप लोग। सेकंड ये कह रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। आंतरिक ऊर्जा जो है वो एक अवस्था फलन है। अवस्था फलन की परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी थी, स्टेट फंक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, अवस्था फलन। तो वही उसी बात पे आ रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी है वो भी स्टेट फंक्शन है, अवस्था फलन है। कैसे हैं? नंबर 1, सिंस इट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट चेंजेस ऑफ द सिस्टम एंड independent of the path and previous history of the system, hence it is a state function। कैसे है स्टेट फंक्शन? हिंदी में समझे जरा कि ये जो है एनर्जी या इंटरनल एनर्जी वो स्टेट चेंजेज या अवस्था परिवर्तन के द्वारा निर्धारित की जाती हैं तथा ये निकाय के परिवर्तन के पथ तथा प्रीवियस हिस्ट्री इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। इंटरनल एनर्जी है वो निकाय की अवस्था परिवर्तन के द्वारा निर्धारित होती हैं तथा ये निकाय के परिवर्तन के पथ तथा पूर्व इतिहास प्रीवियस हिस्ट्री पर निर्भर नहीं करती हैं, इसलिए यह इंटरनल एनर्जी जो है स्टेट फंक्शन हो गई। हेंस इट इज ए स्टेट फंक्शन। पॉइंट नंबर 2 पे फोकस करो। जब हमने ये कहा कि ये स्टेट चेंजेस के द्वारा निर्धारित होती हैं और प्रीवियस हिस्ट्री और इंडिपेंडेंट ऑफ पथ पर निर्भर नहीं करती हैं, तो मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो देयरफॉर मैथमेटिकली गणितीय रूप से हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे गणितीय रूप से जब भी बात करेंगे तो अपन बोलेंगे कि कैपिटल ई इज ए स्टेट फंक्शन। ये वाली बात कर रहे हैं पॉइंट अपन। अतः गणितीय रूप से कैपिटल ई इज ए स्टेट फंक्शन, ई है वो अवस्था फलन है। पॉइंट नंबर 2 बी, ई कैन बी डिफरेंशिएटेड, और ई को एनर्जी को डिफरेंशिएटेड या अवकलित भी किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करी हमने। 10 यानी कि अतः डी ई इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इसलिए डी ई है वो यथातव अवकलन कहलाता है। डी क्या कहलाएगा? यथातव अवकलन कहलाएगा। सो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ डी ई विल बी डी ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। डेफिनेट या एग्जैक्ट इंटीग्रल ऑफ डी ई विल बी इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ये हो गया चेंज इन एनर्जी या एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एनर्जी। स्लाइड नंबर 3 पे फोकस करें अब और देखो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड। कैसे कंसिडर की जा सकती है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही सदैव उस पर ही विचार किया जाता है। कभी भी
केवल ऊर्जा या इंटरनल ऊर्जा पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, एनर्जी में परिवर्तन पर सदैव विचार किया जाता है। चेंज इन एनर्जी पर विचार किया जाता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर विचार किया जाता है, न कि एनर्जी। तो बिंदु नंबर 1 देखें इस तीसरे का। बिंदु नंबर 1 समझा रहा है कि इट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी या इंटरनल एनर्जी है वो किसी भी निकाय की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अर्थात अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। अतः इसका परम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो चूंकि एनर्जी अथवा इंटरनल एनर्जी किसी भी निकाय का अभिलक्षणिक गुणधर्म होता है, इसलिए इसका परम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है, विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है, इसलिए इसका परम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये पहले बिंदु की बात करी हमने, मैं आपको पॉइंटर से इंगित करके दिखाता हूं। पॉइंट नंबर 1 की बात कर दी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं ज्ञात की जा सकती, क्योंकि ये विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है। दूसरा, इन थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी में क्या होता है? ऊष्मागतिकी में ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज टू बी कंसिडर्ड व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, प्रक्रम करता है पूर्ण, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पर ही विचार किया जाता है, न कि ऊर्जा पर विचार किया जाता है। निकाय अपनी पहली अवस्था है उससे दूसरी में गया, तो पहली अवस्था में कितनी ऊर्जा थी, दूसरी में कितनी, उन पे विचार किया जाता है। इसका मतलब चेंज इन एनर्जी पे विचार किया जाता है। हेंस चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ई। इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अर्थात ऊर्जा में परिवर्तन है वो डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 से दर्शाया जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखो पॉइंट नंबर 3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज जीरो। किसी भी चक्रीय प्रक्रम में, साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सदैव शून्य होगा, जीरो होगी। तो 3 बातें करी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो उस पर ही विचार किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि इसका परम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो कि कई घटकों पर निर्भर करता है, इसलिए। दूसरा, ऊष्मागतिकी में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को ही विचार किया जाता है। जब सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है तो उस अवस्था में डेल्टा ई इक्वल टू E2 माइनस E1 हो गया। और तीसरा बिंदु हमने ये कहा कि सदैव साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम, जो कि तीसरा बिंदु है, इसके अंदर चक्रीय प्रक्रम में इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन सदैव शून्य होगा। कैसे होगा? जरा इस ग्राफ पे फोकस करें। ये जो ग्राफ प्लॉट दे रखा है इस पे फोकस करें आप। प्रेशर वॉल्यूम का एक ग्राफ है, तो आप इस ग्राफ पे देखो। ग्राफ में नंबर 1 और नंबर 2 दो चीज़ें आपको अंक दिख रहे होंगे, और नंबर 1 से नंबर 2 की तरफ एक लाइन जारी है और ए दिखाया है, यानी कि ए 1 से 2 तक जो ये वाला, ये जो दिखाया है वो नंबर 1 से नंबर 2 जा रहा है। पहला प्रक्रम पूर्ण हो रहा कर रहा है निकाय। नंबर 2 में जाने के बाद में वापस 2 से 1 की तरफ आ रहा है, तो ये दूसरा प्रक्रम पूर्ण कर रहा है। अर्थात पहले प्रक्रम में 1 से 2 में जब निकाय जाता है तो उसमें क्या होता है कि सिस्टम का दाब कम करते हैं, कम होता है तो आयतन बढ़ता जाता है, और एक अवस्था 2 में पहुंच जाता है, अंतिम अवस्था 2 हो गई। और 2 से फिर क्या होता है, वापस प्रेशर को बढ़ाया जाता है तो आयतन में कमी होती है, और वो पुनः जो सिस्टम है निकाय पुनः 1 नंबर वाली अवस्था में पहुंच जाता है, अर्थात जहां पहले था वही हो गया। तो चक्रीय प्रक्रम हो गया। चक्रीय प्रक्रम क्या होता था, अपन ने बहुत पहले पढ़ा था कि जब कोई निकाय अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला से गुजरकर पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। और चक्रीय प्रक्रम में देखो सिस्टम नंबर 1 से रवाना हुआ और नंबर 2 पे आया, फिर नंबर 2 से वापस 1 पे चला गया, तो यानी कि जहाँ था वहीं चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि निकाय की अवस्था परिवर्तन की श्रृंखला प्रक्रम के दौरान अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था सेम है, इसलिए ऊर्जा में परिवर्तन सदैव शून्य होगा। अब हम लेते हैं
नेक्स्ट है स्लाइड 4th बिंदु पे फोकस करो जरा स्क्रीन के ऊपर। चौथे नंबर का बिंदु है, इस स्लाइड पे फोकस करें। वो ये कह रहा है कि डेल्टा ई इज एन एल्जेब्रिक क्वांटिटी। डेल्टा ई जो है एक बीजीय राशि है। डेल्टा ई क्या है? बीजीय राशि है। तो चूंकि डेल्टा ई जो है वो एक एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, बीजीय राशि है, चूंकि ये एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, बीजीय राशि है, अतः इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी, धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। तो डेल्टा ई चूंकि एक बीजीय राशि है इसलिए पॉजिटिव तथा नेगेटिव दोनों प्रकार से हो सकती है। इसका मान ऊर्जा में परिवर्तन बीजीय राशि है इसलिए ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। अब बिंदु अवस्था एक देखें कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, ये वाली बात कर रहे हैं अपन। जब जो प्रथम अवस्था है निकाय की उसकी ऊर्जा है वो अंतिम अवस्था की ऊर्जा से ज्यादा हो, अर्थात कैसे? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये वाली क्रिया कारकों का जो इंटरनल एनर्जी है वो प्रोडक्ट या उत्पाद की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगा तो ही E1 ज़्यादा होगी। अर्थात डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है। ऊर्जा में परिवर्तन कैसे निकालते हैं? डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। तो चूंकि E1 की ऊर्जा E2 से ज़्यादा है, E1 की ऊर्जा E2 से ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमेशा नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा इसका मान, ऊर्जा में परिवर्तन का मान। दस एनर्जी विल बी गिवन आउट टू इट्स सराउंडिंग्स। चूंकि प्रथम अवस्था की ऊर्जा द्वितीय अवस्था से ज़्यादा है तो द्वितीय अवस्था में जाना, सिस्टम को जाना है और उसकी ऊर्जा कम है तो प्रथम अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने में ऊर्जा कम करनी पड़ेगी सिस्टम को, तो वो अपनी ऊर्जा को निकाल के परिपार्श्विक को देगा। इसका मतलब सराउंडिंग को एनर्जी दे दी गई, अतः एनर्जी विल बी गिवन आउट टू सराउंडिंग्स, देयरफॉर द रिएक्शन विल बी। तो ऐसी अवस्था में जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। स्लाइड नंबर, नेक्स्ट स्लाइड पे फोकस करें जरा। इस स्लाइड में कंडीशन दूसरी दिखाई है, चौथी जो गुणधर्म है उसमें, इफ E1 इज लेसर देन E2, अगर E1 का मान E2 से ज़्यादा, अर्थात किसी भी प्रक्रम में निकाय की ऊर्जा प्रारंभिक अवस्था की ऊर्जा है वो अंतिम अवस्था की ऊर्जा से कम हो, तो क्या होगा? कम है तो अर्थात क्या होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं अर्थात फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स की इंटरनल एनर्जी से जो है ज़्यादा है। उत्पादों की जो इंटरनल एनर्जी है ये वो किससे ज़्यादा है? रिएक्टेंट्स या क्रियाकारकों की एनर्जी से। अगर ऐसी अवस्था है तो डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1 का फॉर्मूला होता है चेंज इन एनर्जी का। तो चूंकि E2 बड़ा है और E2 छोटा है तो E2 माइनस E1 इक्वल टू सदैव पॉजिटिव होगा, धनात्मक मान होगा। इसका मतलब डेल्टा E चेंज इन एनर्जी का मान पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा? दस द एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसका मतलब निकाय जब एक अवस्था से दूसरी, पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है और पहली अवस्था की ऊर्जा दूसरी अवस्था से कम है तो और आगे बढ़ने में उसको ऊर्जा और चाहिए तो वो अपने पार्श्विक से ऊर्जा को अवशोषित करता है। इसका मतलब एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, निकाय के द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जाती है। कहाँ से? फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, हेंस रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अतः जो अभिक्रिया है वो सदैव एंडोथर्मिक होगी, अर्थात एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो ऐसी अवस्था में दो तरह की जो रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इस प्रकार से हमने ऊर्जा के ये विभिन्न गुणधर्म हैं जिसका अध्ययन किया और हमने ये देखा कि किस प्रकार से इसके गुणधर्म हैं, कैसे कैसी व्याख्या की जा सकती है, कब इसका मान पॉजिटिव होगा, कब धनात्मक होगा, क्या ये बीजीय राशि है तो पॉजिटिव धनात्मक दोनों हो सकती हैं,
साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा। तो इस प्रकार से, और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और आज की कक्षा में हम इतना ही करेंगे। और एसडी कॉलेज की थर्मोडायनेमिक्स की सेकेंड ईयर की ये क्लासेस अनवरत और निरंतर चलती रहेगी। मेरी अपेक्षा है कि आप सब इसी प्रकार से आगे भी अपनी कक्षाओं में उपस्थिति देंगे अपनी, और उपस्थिति दे के अपने सारे वीडियो आप देखें, अनुसरण करें, पुस्तकों से पढ़ें, वीडियो से विश्लेषण करें और अपने ज्ञान को अर्जित करते हुए आगे बढ़ें और अपने आप को मजबूत करें। और इसी प्रकार से मैं ये भी अपील करूंगा आपसे कि हमारे रसायन शास्त्र विभाग के सभी प्रश्न पत्रों के वीडियो हैं और जो हैं PDF वगैरह सभी ग्रुप्स पे डाले जा रहे हैं। आप सब उनका अवलोकन करें, अध्ययन करें और अपने आप को शिक्षित बनाएं। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।